जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शॉर्ट्स ही बनाऊंगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। ये वीडियो इटली वर्क वीज़ा के बारे में है। अगर जो भाई इटली का वर्क वीज़ा ले रहा है या सोच रहा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोला ओस्टा। नोला ओस्टा आपको पता है कि एक वीज़ा होता है, परमिट होता है, जो कि इटली में जो बंदा होता है वो आपको ऑफ़र देता है, नोला ओस्टा आपको देता है और फिर आपको काम पर बुलाता है। ठीक है, तो नोला ओस्टा और इटली के वर्क परमिट के बारे में बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है। जैसा कि आपके सामने ओपन है, ये पाकिस्तान में एम्बेसी है, इटालियन एम्बेसी। ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो वो नुकसान से बच जाएंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, या फिर वो ख़बरदार हो जाएंगे, या फिर एजेंट ऐसे होते हैं कि एक नोला ओस्टा 50-50 बंदों पे बेचते हैं। ठीक है, नोला ओस्टा वहाँ से मंगवाते हैं इटली से अपने रेफरेंस से, और यहाँ पर लोगों को नोला ओस्टा देते हैं, उनको बेचते हैं। या फिर जो इंसान इटली का वर्क वीज़ा, या जो एजेंट आपको बोल रहा है कि मेरे पास इटली का वर्क परमिट है, इतने पैसे ले आओ, वर्क परमिट ले जाओ, वर्क वीज़ा ले जाओ, उनके बारे में है। इतनी बहुत बातें मैंने इसलिए की हैं कि आप लोगों को नुकसान से बचा सकूं। तो ये देखिए, इटली गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी की वेबसाइट है, उधर उन्होंने ये एक पब्लिक नोटिस फॉर वर्क वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ पर इतला दी है 18 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 18 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस उन्होंने लगाया। ये उन्होंने एक न्यूज़ दी है कि फॉलोइंग द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव डिक्री नंबर 145 और ऑफ 11 अक्टूबर 2024, यानी कि 11 अक्टूबर 2024 से पहले द वैलिडेटिंग ऑफ वर्क NOCs ऑलरेडी इशूड इन फेवर ऑफ सिटीजन ऑफ सम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान इज सस्पेंडेड। ठीक है, जो 11 अक्टूबर तक नोला ओस्टा या वर्क परमिट जो आप लोगों को इशू किए गए हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। ठीक है, अनटिल ड्यू वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय द, ठीक है, ये उन्होंने उनकी आप अपनी कोई लैंग्वेज है, सपोर्ट तो यूनियन एमिग्रेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी जितने भी नोला ओस्टा थे जिन्होंने लिए हुए हैं, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं 11 अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले जितने भी हुए हैं, उसके बाद तो हो नहीं सकते, उससे पहले जितने भी नोला ओस्टा या वर्क परमिट वगैरह हुए हैं वो सारे सस्पेंडेड हो चुके हैं, उनको रोक दिया गया है। ठीक है, द इशुएंस ऑफ एंट्री वीज़ा फॉर वर्क फॉर सिटीज़न ऑफ दोज कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यार कि जो पाकिस्तान से आते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान वर्क परमिट के लिए। ठीक है, हुज एप्लीकेशन आर पेंडिंग एज ऑफ 11 अक्टूबर 2024, जिनकी एप्लीकेशन 11 अक्टूबर तक पेंडिंग थी, इज देयर फॉर आल्सो सस्पेंडेड, वो सस्पेंड हो चुकी हैं। न्यू वीज़ा एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिसीव्ड अनटिल कंफर्मेशन बाय द कम्पिटेंट, ये इनकी जो इमिग्रेशन है। ठीक है, यानी कि और वीज़ा एप्लीकेशन भी कंफर्म नहीं होंगे। इन द मीन टाइम एप्लीकेंट्स हु विश टू कलेक्ट देयर पासपोर्ट, इसी असना में अगर कोई एप्लीकेंट अपना पासपोर्ट कैन लेना चाहता है, कैन डू सो बाय फॉर्मली रिक्वेस्टिंग इट बैक एट द एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर BLS इंटरनेशनल। आपको पता है कि जब भी कोई इटली जाता है तो इटली जाने के लिए एक वेबसाइट काम करती है जिसको BLS बोलते हैं। इस तरह अगर आप यूरोप वगैरह में जाना चाहते हैं तो एक वेबसाइट काम करती है उनके लिए, एक्सटर्नल एक वेबसाइट है जिसको VFS ग्लोबल बोलते हैं। तो ये BLS इंटरनेशनल ख़ास तौर पर इटली के लिए है। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट, वीज़ा, सब कुछ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो BLS से वो अपने पासपोर्ट वापस ले सकती हैं। इनका मतलब ये है कि हम किसी वर्क परमिट पर आगे फर्दर काम नहीं कर रहे हैं जब तक उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। वेरिफिकेशन वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एजेंट हो गए या बाहर दुबई, सऊदी, कतर वगैरह में, या जो इटली में जो थे वो क्या कर रहे थे, एक नोला ओस्टा यानी कि एक वर्क परमिट 50-50 बंदों पर बेच रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे। तो अभी नोला ओस्टा उस वक्त कंप्लीट होगा या नोला ओस्टा उस वक्त कंफर्म होगा जबकि ये वेरिफिकेशन, जबकि ये इटली की गवर्नमेंट खुद वेरिफिकेशन करेगी कि भाई नोला ओस्टा जिसके नाम पे निकला है, ठीक है, उस बंदे को वो कंपनी काम दे रही है या नहीं, या फेक नोला ओस्टा निकले हुए हैं, या एक नोला ओस्टा पे 50-50 बंदों को
वो नो लॉस्ट है बेचा गया है। ठीक है, तो ये सारी वेरिफिकेशन जारी है, इसलिए उन्होंने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दी है। ठीक है, applicants, employees and lawyers are invited to avoid sending email to embassy or BLS regarding the verification of their work NOC। जितने भी लॉयर हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर हैं, एप्लीकेंट हैं, उनको बता दिया गया है कि भाई आप वेरिफिकेशन के लिए BLS यानी कि ईमेल्स वगैरह तंग नहीं करे, बस शॉर्टकट बात है। एज द रिलेटिव प्रोसेस इज मेड इन इटली। ठीक है, NOC होल्डर माइट वांट टू कॉन्टेक्ट देयर प्रोस्पेक्टिव। जिनके पास NOC होल्डर्स हैं वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर इन इटली, फॉर अपडेट ऑन देयर वेरिफिकेशन स्टेटस ऑफ देयर NOC। ठीक है, वर्क NOC, अच्छा ये सब आप पढ़ लेंगे, खुद आ जाएंगे गूगल में आप लिखेंगे इटली एम्बेसी इन पाकिस्तान, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि यार आप लोगों को इस नुकसान से बचा सकूं कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि नो लॉस्ट है या इटली का वर्क परमिट है, आपके सामने उनकी वेबसाइट पे न्यूज़ आ चुकी है कि भाई कोई वर्क परमिट पे अभी काम नहीं हो रहा। ठीक है मेरे भाइयों, हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।